नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहां से आपके सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहां पर सुपर प्रॉफिट मेथड से अपन गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। तो 10th भी देख लेंगे, अगर हो सकेगा तो इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेंगे। चलो फटाफट से अपन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा था कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख रुपीज, यानी दोनों के मिला के कैपिटल है 10 लाख रुपए। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 रुपीज ईच। यहाँ पर एक एनुअल इंटरेस्ट भी है 15% की रेट से। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, एक रेट दे रखी है आपको 15% की दर से। और उसके बाद हम बात करें तो एनुअल सैलरी भी देनी है पार्टनर्स को, कितनी? 60,000 रुपीज ईच। ध्यान रखना ईच लिखा है यहाँ पर, यानी दो पार्टनर से तो दो पार्टनर की हो जाएगी 1,20,000 रुपये सैलरी की, ये एनुअल सैलरी है। आगे प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर्थ 3 लाख रुपीज, 3,60,000 रुपीज एंड 4,20,000 रुपीज। ठीक है, 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। Goodwill of the firm is to be valuated on the basis of 2-year purchase of last 3 years। किस बेसिस पे निकालना है भैया? वापस पढ़ लेता हूँ। Goodwill of the firm is to be valuated on the basis of 2-year purchase of last 3 years average super profit। एवरेज सुपर प्रॉफिट बेस पे करना है और 3 ईयर्स का एवरेज निकालना है और 2-ईयर परचेज बेसिस पे कैलकुलेट होगी। तो ठीक है, फटाफट से हम क्या निकाल लेते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट निकालने का आपका फॉर्मूला है। तो देखो हमारे को चाहिए एक तो एवरेज प्रॉफिट और एक चाहिए क्या? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए मेरे दोस्तों। तो अपन फटाफट से यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपने पिछले कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेट करना सीखा, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं भैया कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे कैलकुलेट होगा? 3 सालों का एवरेज निकाल लेते हैं। देखो 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइड बाय 3। मैं यहाँ पर 60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइड बाय 3 अगर मैं करूँगा तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 3,60,000 रुपीज़। ये अपन एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये अपना एवरेज प्रॉफिट निकला है, पर ध्यान रखना ये हमारा करेक्ट एवरेज प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने हमारे को एक बात बोली है कि पार्टनर्स को यहाँ पर सैलरी मिलनी है 60,000 रुपीज़ ईच के हिसाब से। तो हम क्या कर देते हैं, फाइनली इसके अंदर से सैलरी माइनस कर देते हैं। अब 60,000 ईच है तो दो पार्टनर्स हैं तो दो की हो जाएगी 1,20,000 रुपये। ये हमने किसके माइनस करे? सैलरी के माइनस कर दिए। तो आपका जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा? इसमें से 1,20,000 माइनस करो, 2,40,000 रुपये का आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक है, आपने एक चीज़ तो कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ से दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करना है हमारे को? यहाँ पर कैलकुलेट करना है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100। अब NRR क्या है भैया? NRR तो ये जो रेट दे रखी है ना आपको, ये जो 15% रेट दे रखी है, यही क्या है? NRR है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? तो मेरे दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड ना अलग अलग क्वेश्चन में आपको किस तरह के आइटम दे रखे हैं उसके हिसाब से देखना पड़ता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें कैपिटल प्रोवाइड करा रखा है, तो कैपिटल ही क्या होता है मेरे दोस्तों? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। कई बार क्वेश्चन में कैपिटल के साथ साथ रिजर्व भी दे रखे होते हैं, तो कैपिटल प्लस रिजर्व आपका क्या बन जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। और भी आगे इसके 2-3 फॉर्मूले और हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, तो आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस में आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है ना, अभी इसी क्वेश्चन में वो बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? देखो 10 लाख की कैपिटल दे रखी है, यहाँ पर कैपिटल ही कैपिटल एम्प्लॉयड हो रखी है और इसका 15% अपन को NRR दे रखा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 10 लाख का 15% मेरे हिसाब से 1.5 लाख आना चाहिए। 1.5 लाख आ गया। अब आपके पास में देखो नॉर्मल प्रॉफिट भी है और आपके पास में एवरेज प्रॉफिट भी है, तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? फटाफट से निकाल सकते हो ना। 2,40,000 में हम माइनस कर देते हैं 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये माइनस करेंगे तो मेरे दोस्तों आपकी 90,000 रुपये का क्या निकल जाएगा? यहाँ पर
सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। अभी गुडविल नहीं निकला है, गुडविल हम अब निकालेंगे। गुडविल 2 ईयर परचेस बेसिस पे निकालना है, तो लिखेंगे हम गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब जिन्होंने पहले के क्वेश्चंस देखे होंगे उन्हें पता है गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट में क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, और यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट से नहीं निकाल रहे, सुपर प्रॉफिट से निकाल रहे, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो सुपर प्रॉफिट आपका अभी हमने कितना निकाला 90,000, तो अपन लिखेंगे भैया 90,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। भैया कितने नंबर ऑफ ईयर परचेस बेसिस पे बोल रहा है, 2 ईयर परचेस बेसिस पे बोल रहा है, तो गुडविल हो जाएगी आपकी 1,80,000 रुपये। देखो जरा आंसर चेक कर लो, ये देखो 1,80,000 रुपये आपके गुडविल के आ गए। तो इसी के साथ में आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 होता है ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, यानी क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।